बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से तीनों फॉर्मेट्स में रिजाइन कर चुके हैं। अब यहां पर कई क्रिकेट फैंस का सवाल यह है कि क्या बाबर आजम की वापसी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक टेक्निकल मामला ऐसा है कि जो बाबर आजम को वापस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान बना सकता है। अब वो मैं आपको समझाता हूं वो कैसे। देखें, पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट की मैनेजमेंट है ना, ये यूं कह ले कि पीसीबी का चेयरमैन और उसकी जितनी उसकी लगाई हुई मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सारी की सारी इंटरिम है। इंटरिम का मतलब ये है कि ये आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। अब आगे क्या होगा? आगे होना है पीसीबी का इलेक्शन। इस इलेक्शन में जो पीसीबी का नया चेयरमैन है ना, वो बुनियादी तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब अगर तो नजम सिटी सिलेक्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के नए पीसीबी के चेयरमैन, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि ये जितने बाकी लगाए गए कैप्टन है वो इनकी छुट्टी करा देंगे और वो बाबर आजम को दोबारा से आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना देंगे। इस चीज के बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के चांसेस हैं और हो सकता है बाबर आजम आपको तीनों फॉर्मेट्स में दोबारा कप्तानी करते हुए नजर आए। उसमें यह भी डिपेंड करता है कि बाय दैट टाइम ये जिनको अभी लगाया गया ये क्या परफॉर्मेंसेज देते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाकर T20 खेलनी है। तो शान मसूद और शाहीन का तो यहीं पर पता चल जाएगा कि वो दोनों कितने पानी में है। खैर, तो बाबर आजम इस तरीके से ये है दोस्तों कि वो वापस आ सकते हैं, यानी कि उनको लाया गया जब भी तो पीसीबी का चेयरमैन ही ला सकता है। ये जो मौजूदा इंटरिम चेयरमैन है ना, आपको ये भी बता दूं कि ज़का अशरफ के पास ये पावर नहीं थी कि वो बाबर आजम को डीप थ्रोन कर पाते कप्तानी से। उनके पास एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एज पर द लॉ ऑफ पीसीबी ये पावर थी ही नहीं कि वो बाबर आजम को सैक कर सकते, बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटा पाते। वो तनवीर अहमद ने जो बाबर आजम को कहा था ना कि भाई ये तो पावर ही नहीं रखते कि तुम्हें तीनों फॉर्मेट से हटा सके, तुम ना रिजाइन करना। अब बाबर आजम का इनिशियली प्लान रिजाइन करने का नहीं था, वो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे कप्तानी को, वो टीम की रीबिल्डिंग चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? अब बाबर आजम को हटाना था, ज़का अशरफ के पास ये पावर नहीं थी, उनकी मैनेजमेंट के पास ये पावर नहीं थी, क्योंकि वो तो इंटरिम सेटअप का पार्ट है। वो बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटा नहीं सकते थे। अब बाबर आजम जा कैसे सकता था? बाबर आजम जा सिर्फ इस तरीके से सकता था कि वो खुद ही इस्तीफा लिख देता। तो इन लोगों ने जो सोशल मीडिया पर जो साथी हैं जो ये खबरें दे रहे हैं, आगे पीछे बात हो रही है, कुछ ने तो टीवी शोज में भी आकर कहा है, इन्होंने बेसिकली बाबर आजम को प्रेशराइज किया, इन्होंने बेसिकली बाबर आजम को मेंटली टॉर्चर किया। सुनने को तो ये भी आ रहा है कि बाबर आजम को ये भी धमकी लगाई गई कि अगर आपने इस्तीफा ना दिया तो फिर हम आपको कोई ना कोई गेम शेम डालकर टीम से फारिग कर देंगे, मतलब आपकी सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगी। अब ये धमकी कैसे लगी ये मुझे नहीं समझ आई कि बाबर आजम कप्तान है तीनों फॉर्मेट का और आप उसको किस तरीके से टीम से बाहर करेंगे। ऐसी क्या आपके पास लीडर सिंह है या ऐसी आप कौन सी साजिश करेंगे। लेकिन खैर ये तो बातें तो चल ही रही हैं। तो बाबर आजम ने ना जब ये सारा कुछ देखा ना, तो एज पर रमीज राजा कि बाबर आजम ने फिर डिसाइड कर लिया था कि यार पीसीबी मुझे रखना नहीं चाहता, ये मुझे टीम से भी निकाल देंगे। तो ये सारा कुछ और प्लस वो जो मेंटल प्रेशर है वो अलग से, और बाबर आजम ठीक ठाक किस्म के मेंटल स्ट्रेस में था, वो उसकी शक्ल ही बता रही थी। आप 28-29 साल के बंदे से, खैर बंदा तो नहीं कहूँगा, मैं लड़की कहूँगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन है, जब उसके साथ ये सब कुछ करेंगे तो वो मेंटल प्रेशर में तो आएगा ना यार। तो वो मेंटल प्रेशर बाबर आजम के चेहरे से भी नजर आता था। तो बाबर आजम ने फिर बुनियादी तौर पर यह सोचा कि यार मुझे ना, मेरा ख्याल है खुद ही निकल जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गंद फैल गया है, मैं बिला वजह में और मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ डाउन हो और मेरी बैटिंग भी बिल्कुल ही फारिग हो जाए। क्योंकि बाबर आजम नहीं स्कोर कर पा रहे, बाबर आजम इसी वजह से नहीं स्कोर कर पा रहे कि उनकी टीम का जो ग्राफ है ना वो बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रहा है, परफॉर्मेंस का आ रहा था, अब तो कर रहे नहीं है कैप्टन। तो वो फिर बाबर आजम को डेफिनेटली हिट बैक तो हुए, वो उनको सेटबैक तो हुआ, उन्होंने तो लिया अपनी जात के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। तो बाबर आजम ने फिर डिसाइड किया कि यार लेट इट गो। तो बाबर आजम ने बुनियादी तौर पर इंटरिम पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसको खुद ही रिजाइन दे दिया कि मैं जनाब मुझे ठीक है आप रखें कप्तानी, मुझे अल्लाह खैर सलाह, टाटा गुड बाय। आपको ये भी बता दूं कि खबरें ये भी थी कि बाबर आजम को कहा गया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट आप छोड़ दें कप्तानी, आप सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी के ऊपर फोकस करें। तो उस पर बाबर आजम का नैरेटिव ये था कि तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कप्तान होना चाहिए। उनको ये लगता था कि ये ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो अगर आप मुझसे 2 फॉर्मेट ले रहे हैं, एक फॉर्मेट की मुझे कह रहे हैं कप्तानी कर लो, तो बेहतर यह है कि आप ये जो तीसरा टेस्ट का फॉर्मेट है या रेड बॉल क्रिकेट है, आप इसमें भी किसी और को कप्तान बना दें। अच्छा, यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक बात थी, एक नैरेटिव था। मुझे ये लगता है जो मैं जैसे कहते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, उनको मैं जोड़कर देखूं ना, तो मुझे लगता है कि बीसीबी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि भैया हमने तीनों फॉर्मेट में इसको नहीं रखना बाबर आजम को। क्योंकि बाबर आजम रिजाइन करता है, आपका जो टेस्ट करता है ना, वो तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान कब खेला था, वो लाहौर में क्या कर रहा था भाई, लाहौर में तो मैच भी नहीं था, वो उस दिन लाहौर बैठा हुआ था, क्योंकि उसको बुला लिया गया था, आज भाई आपको हार डाला जाएगा पीसीबी के तरफ से, आप नए टेस्ट कप्तान है,
फिर बाकी जितने भी मामलात बाबर आजम के, क्योंकि किसी एक फॉर्मेट ऐसा तो नहीं है ना बाबर आजम ने किसी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं किया हुआ। मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं भाई, रन उसके ठीक ठाक हैं, सेंचुरीज उसकी सबसे ज्यादा है, विन परसेंटेज, सक्सेस रेट वो भी उसकी बेहतरीन है। इल्जाम क्या लगाया जाता है भाई आप ऑस्ट्रेलिया के गेम्स जीते, न्यूजीलैंड के गेम्स जीते, साउथ अफ्रीका के गेम्स जीते, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उन तीनों टीम्स की जो मेन लॉट थी, प्लेइंग लॉट, या जो इनके मेन प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेलने बैठे हुए थे। तो मेरा इसके ऊपर जवाब यह है कि आईपीएल बाबर आजम ने उनको कहा था कि हमारी तुम्हारे साथ सीरीज है तो तुम आईपीएल खेलने चले जाना। सर आपके क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो धड़म हो चुका है पूरी दुनिया में, मतलब इस सेंस में कि अब लोग जो नेशनल गेम्स हैं, नेशनल मैचेज हैं, उनको छोड़ के आईपीएल को परफॉर्म करते हैं। पैसा T20 में आपने नहीं ना वो रखा। 2016 में इमरान खान ने कहा था, 2016 में इमरान खान ने कहा था टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, इनमें अगर आपने बैलेंस ना रखा ना तो T20 डोमिनेट कर देगी सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, शॉर्ट टाइम की वजह से। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट अपनी मौत आप मर जाएगी। आपके सामने है अब इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी टीम के, नेशनल टीम के मैचेस छोड़कर आईपीएल के मैचेस को प्रेफरेंस देते हैं। पैसा, सिंपल इज दैट। तो क्रिकेट ड्रामा हो गया। बट खैर ये वीडियो थी बाबर आजम के रिटर्न के ऊपर, वो मैंने आपको बता दिया कि बाबर आजम किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज कैप्टन वापस आ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि बाबर आजम का क्या फ्यूचर बनता है। आप लोग क्या कहते हैं कि बाबर आजम को क्या दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अपना जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।